खमा गणिसा राम राम। स्वागत है आप रोज झलको चूरू पर। मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11 सीटों पर हार के बाद प्रदेश का बड़ा नेता को दिल्ली में लगातार केंद्र का वरिष्ठ नेताओं मुलाकात को सिलसिला जारी है, जहां प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव की चर्चा हो रही है। बीते 2 दिनों में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करी है। दरअसल वसुंधरा राजे का करीबी देवी सिंह भाटी का राठौड़ पर दिया गया हार वाला बयान के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। इसलिए चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ खुद पर हुरिया सियासी हमला के बाद दिल्ली में डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह के पास पहुंच गया और बारे पीछे बीजेपी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी दिल्ली पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दोनों दिग्गज नेता ने हार को सामना करना पड़ो हो, तब वो ये साइडलाइन में दिख रहा है। पर जो अंदर खाने चर्चा ही आबी ही कि लोकसभा का टिकट वितरण में राजेंद्र राठौड़ की राय ली गई है, जिरी वजह हुई देवी सिंह भाटी हार को ठीकरो राजेंद्र राठौड़ पर फोड़ियो हो। पर अचानक दोनों नेता के दिल्ली पहुंचने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मच गई है और आरी मुलाकात का कई मायना भी निकाला जा रहा है। खास बात है कि इतना दिन तक शांत बैठा राजेंद्र राठौड़ दिल्ली जो मुलाकात करके आया अमित शाह के बाद में वापस मीडिया रूबरू हुआ है और देवी सिंह भाटी जो वहां पर आरोप लगाया है वहां को भी पलटवार कराया है। वे बोलिया कि कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाने वाली फितरत है देवी सिंह भाटी की। और रही बात हार की तो बीरा कई कारण है और कई कारक भी है जो कोई भी छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा वे बोला कि समीक्षा बैठक के बाद जो भी हार का कारण है बाकी रिपोर्ट बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सौंपी गई है। बीरी मने कोई जानकारी नहीं है। चलो ये रिपोर्ट के जरिए आप समझा कि ये दोनों नेता का अचानक सक्रिय होने के पीछे कई वजह हो सके। दरअसल चर्चा आ भी चल रही है कि दोनों नेता ने संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव ठीक पहला सतीश पूनिया ने अध्यक्ष पद हटा दिया और सीपी जोशी ने कमान सौंपी ही। पर पूनिया की विधानसभा चुनाव में हार हुई ही तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जाट समुदाय को साथ नहीं मिलो हो, जिसके चलता बीजेपी ने नुकसान उठाना पड़ो है। इसलिए हो सके बीजेपी पूनिया ने अध्यक्ष बनाकर खुद की गलती सुधार सके और जाटारो विश्वास वापस जीतने की फिराक में है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव पहला गुजरात का नेता पुरुषोत्तम रूपाला का बयान राजपूत समाज भी खपा नजर आयो हो, जीरो असर राजस्थान में भी दिखियो हो। राजस्थान में जाट समाज के बाद राजपूत समाज बीजेपी नाराज रही है, जिसे चलता बीजेपी ने काफी नुकसान उठाना पड़ो हो। तो अब कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी राठौड़ ने संगठन में शामिल कर राजपूता के आक्रोश ने शांत कर सके। दोनों ने संगठन में जिम्मेदारी देने के पीछे एक और वजह आ भी है कि विपक्ष में रहता हुआ जाट राजपूत की जोड़ी गहलोत सरकार ने खूब घेरी ही। गुलाबचंद कटारिया ने राज्यपाल बनाए जाने के बाद राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया उपनेता प्रतिपक्ष रहकर विपक्षी भूमिका बखूबी निभाई है। इसलिए इस बार का लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 11 सीटों को नुकसान करियो है, मेरे बाद अब कयास लगना शुरू होगा कि बीजेपी फिर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने संगठन में अहम जिम्मेदारी दे सके, क्योंकि पूनिया जाट नेता के रूप में बड़ो चेहरा है और राठौड़ राजपूत नेता का, जिसके तहत भाजपा को शीर्ष नेतृत्व दोनों ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सके। आपने कई लाग रही है दोनों ने कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली ही या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। चूरू खबर अपनी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको चूरू ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा।